सिर्फ 2 कच्चे आलू और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम ही मज़ेदार सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे, जिससे खाते-खाते आपका जो पेट है भर जाएगा, लेकिन मन है कि नहीं भरने वाला। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 2 कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन करके तैयार हो जाता है और बहुत ही कम ऑयल में ये रेसिपी बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हों तो आप एक ही ले लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को देखिए मैंने अच्छे से छिल करके पानी में ही रख दिया था, जिससे ये काले ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, आलू को ना इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो बहुत मोटे-मोटे इसको नहीं कट करना है, इस तरह से हम छोटे-छोटे कट करेंगे और पानी में ही डाल करके रखेंगे, जिससे आलू जो है ना काले ना पड़ें। अब हम आलू को डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इसको और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसी के साथ ही में कुछ और भी चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को भी इस तरह से हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं और इसी के साथ ही में एक टमाटर भी ऐड कर देते हैं। तो टमाटर को इस तरह से हम थोड़ा मोटा मोटा ही कट करके डाल देते हैं, क्योंकि टमाटर ना बहुत ही आसानी से पीस जाता है। और चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से आपको चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्राइंडर में डाल करके बहुत ही आसानी से एकदम झटपट तरीके से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तीखेपन के लिए एक हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको चिकना सा ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल भी ये दरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम चिकना सा पेस्ट हम इसका बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से झटपट तरीके से ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। और क्योंकि हम इसमें कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही आपको उबले हुए आलू की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो आप इंस्टेंट इस रेसिपी को बना सकेंगे। तो लीजिए, आलू को मैंने बहुत ही बढ़िया से पीस करके तैयार कर लिया है। इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा बन करके तैयार हो। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। इसी के साथ ही में भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम नाश्ते को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर डाल देते हैं व्हाइट वाला तिल। अगर आपके पास व्हाइट वाला तिल नहीं है तो यहाँ पर आप ब्राउन वाला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। चाहे तो आप इन मसालों को स्किप करके सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल करके भी बनाएंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम चावल के आटे से बनाने वाले हैं, जो हर घर में अवेलेबल रहता है। अगर आप यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते और चाहते हैं इंस्टेंट आप इस रेसिपी को बनाना, तो यहाँ पर आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप चाहते हैं चावल से ही बनाना, तो यहाँ पर आप कच्चे चावल का इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। कच्चे चावल को भिगो लीजिए और उसको मिक्सर के ग्राइंडर में आलू प्याज के साथ ही आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, तभी जो ये रेसिपी है ना बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होता है। तो क्या करेंगे, चावल के आटे को इन मसालों के साथ में बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम बिना पानी ही ऐसे ही एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ हमने 1 कप चावल का आटा लिया था, तो इसी के साथ ही में 1 कप ही हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक गाढ़ा सा इस तरह से हम घोल बना करके तैयार करेंगे। देख ही सकते हैं ना, बैटर की जो कंसिस्टेंसी है इसी तरह से हमें रखना है। ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल हम इसी तरह से इसको बना करके तैयार कर लेते हैं। अभी हम ढक करके इसको छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो चावल का आटा है अच्छा से फूल सके। तब तक इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं। तो आलू को इस तरह से मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो बहुत बड़ा-बड़ा इसको हमें कट नहीं करना है। इस तरह से छोटे-छोटे हम पीसेस में कट करेंगे ना, तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही इसका जो टेक्सचर है ना ये भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो बहुत ज़्यादा देखिए, इस तरह से हमें ना तो मोटा रखना है ना बहुत
छोटा रखना है। देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो सभी आलूओं को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अगर आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हो तो आप 2 ही पीस ले सकते हैं। तो सभी आलूओं को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा, आधा छोटा चम्मच, और जीरा को हम हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 4 से 5 मैंने यहाँ पर लिया है काली मिर्च, और साथ ही लिया है मैंने 2 लौंग। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब हम इन मसालों को हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, जिसे मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। अब हम इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे इस तरह से बारीक बारीक सा मैंने कट कर लिया है। अब हम प्याज को इन मसालों के साथ में भून लेते हैं। तो अच्छा गोल्डन कलर आ जाए इतना हमें इसको भून लेना है। तो मीडियम आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से भूनेंगे ना, तो प्याज ना बहुत ही बढ़िया से भून जाते हैं। तो देख ही सकते हैं 1 से 2 मिनट का समय हुआ है और प्याज है जो बहुत ही बढ़िया से भून चुका है, हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और प्याज को बढ़िया से एक बारी और भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, इस तरह से मैंने तोड़ करके ऐड कर दिया है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा लुक आता है, और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं 8 से 10 करी लीव्स। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालना। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला। तो 1/4 चम्मच यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इन मसालों को हल्का सा भून लेते हैं जब तक कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो ना निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सब्जी मसाला। तो 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर सब्जी मसाला का इस्तेमाल किया है, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इन मसालों को 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। तो सभी आलूओं को हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ मैंने टमाटर को मोटा मोटा कट करके लिया है, ताकि जो टमाटर है ना बहुत ज़्यादा ना गलें और बहुत ही इसका बढ़िया लुक आए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा कट करके ले लिया है। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और कलर के लिए बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ताकि हल्का सा इसका जो कलर है ना वो रेड कलर आए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जितना आपको पतला या गाढ़ा ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया है, और इसको हम ढक करके पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे, क्योंकि आलू हमारा पहले से पका ही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता। और हल्का हल्का हम इस तरह से इसको मैश कर देंगे, ताकि इसका जो कुछ पीसेस हैं वो खड़े रहें और कुछ पीसेस इस तरह से मैश हो जाए, जिससे जो आलू है ना बहुत ही बढ़िया सा बन करके तैयार हो जाता है। एकदम थिक ग्रेवी इसका तैयार होता है। लीजिए 3 से 4 मिनट के लिए और मैंने इसको पका लिया है, और बहुत ही गाढ़ा सा आलू का सब्जी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप अगर इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। आप आलू पराठा खाना भी भूल जाएंगे, इतना लाजवाब ये बन करके तैयार होता है, वो भी घर के ही चीज़ों से। तो चलिए इधर हमारा बटर भी तैयार हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं बेसन, ताकि जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच बने और साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। तो इसके लिए सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पर मैंने बेसन इस्तेमाल किया है, और बेसन को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं जो बेटर है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप जितना पानी और ऐड किया है। टोटल यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है, और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और जो बैटर की कंसिस्टेंसी है इस तरह से थोड़ा सा पतला कर लेंगे। बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी का इसको हमें बना करके तैयार करना है, देखिए इस तरह से। तो लगभग 1.5 कप मैंने यहाँ पर पानी इस्तेमाल किया है, और लास्ट में अब हम इसमें डाल देते हैं
मीठा सोडा। 2 पिंच जितना हम यहाँ पर मीठा सोडा ऐड कर देंगे, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम फूला फूला और जालीदार बन करके तैयार होगा। मीठे सोडा की जगह पे यहाँ पर आप चाहें तो इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ हम लेंगे एक छोटा वाला पैन, क्योंकि इस रेसिपी को हम छोटे वाले पैन पर बनाने वाले हैं। आप चाहें तो तवे वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैन पे हम थोड़ा सा ऑयल को हम ग्रीस कर लेंगे और साथ में ऐड कर देंगे वाइट वाला तिल छिड़कते हुए, और 8 से 10 कड़ी लिप्स को अच्छे से इसमें डाल करके तिल को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे 1 से 1.5 लीटर, और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। और ऊपर से भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं इसमें वाइट वाला तिल, और थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देते हैं कलौंजी, और इसको ढक करके हम पकने देंगे मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से एक साइड से पक जाते हैं, तो इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे। देख ही सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आता है, क्योंकि हमने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है ना, तो आलू के कारण से बहुत ही प्यारा इसमें लुक आता है, बहुत ही बढ़िया इसका कलर आता है। तो नीचे से हम इसको पलट करके फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और जब ये अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सभी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने दूसरा पीस भी इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है, और बाकी सभी नाश्ते को भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो सभी नाश्ते को मैंने इसी प्रोसेस से बना करके तैयार कर लिया है, और है ना बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी जो कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाता है, और साथ ही एकदम ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से बना करके देखिएगा। ये रेसिपी आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और ये घर की चीज़ों से बनी हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अगर आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से खाना। बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली एकदम ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आप इसे इस सब्जी के साथ में सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट और भी दुगुना हो जाएगा। वैसे आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी जैसे नाश्ता पसंद करते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए है, जो समोसा कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, और बनाने में भी आसान है। और बाहर का जो नाश्ता होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बना करके ज़रूर से ट्राई करना। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और जितना ये क्रिस्पी है ना, उतना ही ये बनाने में भी आसान है, जिसे हम बना करके तैयार करेंगे सूजी से। जी हाँ फ्रेंड्स, सूजी एक हेल्दी ऑप्शन होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, अगर आप इसे सूजी से बना करके तैयार करेंगे तो। हेलो एवरीवन, रितु's रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक कटोरी सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी, बिना झंझट एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का बन करके तैयार होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। इसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी पानी, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। जितना हमने सूजी लिया है उसका हम 2 गुना यहाँ पर पानी लेंगे। इस मेज़रमेंट के साथ अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का बन करके तैयार होगा। पानी में थोड़ा सा हम बॉईल आने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं सूजी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है। अब हम सूजी को इसमें डाल देते हैं और इसे हम बढ़िया से कुक करेंगे। तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, और लो फ्लेम पे ही इसे हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें कुक कर लेना है। नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए यहाँ पर हम 1 छोटे चम्मच डाल देते हैं ऑयल, और ऑयल डाल करके इसे हम बढ़िया से सूजी में मिक्स कर लेंगे। वैसे तो जब भी हम मार्केट जाते हैं, समोसा कचौड़ी फटाक से खरीद करके ले आते हैं और बड़े ही चाव से उसको घर में खाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब भी हम बाज़ार से कोई भी नाश्ता लेकर के आते हैं तो वो होता है अनहेल्दी और बहुत ज़्यादा ऑयली भी होते हैं। तो ये रेसिपी सूजी से बन रहा है, तो ना तो ये ऑयली होंगे अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे, और साथ ही एकदम ही हेल्दी तरीके से ये बन करके तैयार हो जाता है। और बनाने में भी बहुत ज़्यादा इसमें ना तो मेहनत लगता है, झटपट तरीके से बिना झंझट आप इस रेसिपी को
सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं, जो बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ख़ास करके क्योंकि सूजी से बन रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और इसका जो रेशियो है ना, इसको आपको खास ध्यान रखना है, तभी जो आपकी रेसिपी है परफेक्ट तरीके से बन पाएगा। यहाँ पर हमने 1 कटोरी सूजी के लिए 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है, तो इसी रेशियो के अनुसार आप इसको बनाइएगा, आपकी भी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को हमें कुक कर लेना है, जब तक कि ये इस तरह से डो के फॉर्म में ना आने लग जाए। तो देख सकते हैं सूजी बढ़िया से पक चुका है और ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है। तो इसी तरह से सूजी को हम पकाएंगे और इस तरह से इस स्पैचुला से हल्का हल्का हम दबाते जाएंगे, क्योंकि जो सूजी है ना वो दानेदार होता है, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से पकाते ही जाएंगे और इस तरह से मसलते जाएंगे, तो सूजी एकदम से चिकना हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर से करिएगा, ताकि जो आपके जो डो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चिकना सा बन करके तैयार होगा। तो लीजिए सूजी हमारा अच्छे से पक चुका है, एकदम डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा। तो यहाँ हम बना रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सी फिलिंग, जिससे इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमने सूजी के जो डो हमने बना करके तैयार किया है, उसमें हमने कोई भी मसाले यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि हम मसाले इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो जीरा को हल्का सा पहले क्रेकल होने देंगे, उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, और इसे हम डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं। हल्का सा जब प्याज है ना सॉफ्ट पड़ जाए, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो इस तरह से बारीक कट करके हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। साथ में डाल देते हैं अदरक, ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड कर देंगे, और इसी के साथ ही में एक मीडियम साइज़ के गाजर को इस तरह से मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। इससे बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमारा टेस्टी बनेगा, साथ ही इसका लुक भी बहुत बढ़िया आता है, और जो सब्जियां होती है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ मैंने गाजर का इस्तेमाल किया है, आपको जो सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, इसी के साथ ही में डालेंगे चिली फ्लेक्स, और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही मैं इस नाश्ते को टेस्टी बनाने के लिए डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसी के साथ ही में चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर डाल देते हैं चाट मसाला। चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, हाथों से क्रश करके अजवाइन को डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेते हैं, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। तो धीमी धीमी आंच पर ही हम मसालों को भूनेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे करी लिव्स। तो इस तरह से करी लिव्स को हाथों से तोड़ करके डाल देते हैं और 1 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये उबले हुए आलू हैं। आलू को अच्छे से मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो इसे हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं। अब हम इन मसालों के साथ में आलू को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो लीजिए आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर आप इस तरह से फिलिंग बना करके कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटा बन करके तैयार होता है और साथ ही क्रिस्पी भी बन करके तैयार होगा। तो देखिए आलू का मसाला हमारा बढ़िया से पक चुका है और अच्छे से आलू भून चुका है, सारे मसाले भून चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर लास्ट में हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
लीजिए चटपटा आलू का मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है, तो इसे अभी हम रख देते हैं साइड में। एक तैयारी और कर लेते हैं जिससे नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो ये हम स्लरी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है लगभग 3 चम्मच। चावल के आटे की जगह पे आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा हर घर में अवेलेबल रहता है ना, तो मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे नाश्ते का जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 पिंच हल्दी का पाउडर और साथ में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच वाइट वाला तिल और साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसे हम पहले एक बार सूखा ही मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, तो एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। एक साथ अगर हम पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हमें पतला सा घोल बना करके तैयार करना है। तो देखिए इसी तरह से हमें घोल तैयार करना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो देख ही सकते हैं इस तरह से पतला सा हमें घोल तैयार करना है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड में और इधर जो हमारा सूजी है ये भी बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी को बढ़िया से हाथों से मसल लेंगे, जिससे सूजी में हल्का फुल्का जो अगर लम्स होगा ना तो वो भी अच्छे से टूट जाएंगे। और इसी तरह से मसलते हुए एकदम अच्छे से हमें इसको चिकना करना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे आपका जो नाश्ता है ना उतना ही ज़्यादा बढ़िया क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से हमें इसको इस तरह से मसल लेना है और एकदम ही चिकना सा इसका हमें डो तैयार करना है। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से मसलते हुए चिकना सा डो बना करके तैयार कर लिया है और देख ही सकते हैं ना इसका जो टेक्सचर है किस तरह से ये हो गया है। तो इसी तरह से हमें इसको सॉफ्ट कर लेना है। इस तरह से अगर आप आटा गूंदेंगे ना तो आप इसको जब बेलोगे तो बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं, बहुत ही आसानी से ये बेल करके तैयार हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और इसकी हम 2 बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और इसे हम अच्छे से बेल करके तैयार करेंगे। तो सूजी को बेलने के लिए आटा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही बहुत ही बढ़िया से बेल करके तैयार हो जाता है। तो चाहे तो आप यहाँ पर ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बेलने के लिए, लेकिन देख ही सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से ये बेल करके तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसे बढ़िया तरीके से गूंदेंगे बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से इसमें लोच लाएंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं टूटते हैं और बहुत ही आसानी से ये बेल करके तैयार हो जाते हैं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का सा मोटा ही तैयार करना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो इसे कट करने के लिए इस तरह से पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाकू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इसको इस तरह से किनारे से कट कर लेते हैं और इसको स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस स्क्वायर शेप को हम फिर से 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे और देख ही सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से ये बन करके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे अगर आप इसको बहुत ही बढ़िया से मसलेंगे तो। और इस तरह से मैंने 4 पीसेस में इसको कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू का मसाला जो हमने पहले तैयार करके रखा था उसे। तो इस तरह से छोटे छोटे हम आलू का बॉल बना लेंगे और इस तरह से पहले हम सभी में डाल देंगे। तो 4 पीसेस अभी मैंने तैयार कर लिए हैं, सभी में इस तरह से हम आलू को डाल देंगे जो आलू का मसाला है उसे, और इसको हम सेक देंगे। तो पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ही आसानी से इस तरह से चिपक जाते हैं क्योंकि नाश्ता सूजी से बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो चारों की साइड से हम इस तरह से उठाते हुए इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे और कॉर्नर से कॉर्नर को इस तरह से मिलाते हुए इसको हम सेक देंगे। और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाता है फ्रेंड्स, बिना झंझट ये रेसिपी बनता है और ये उतना ही ज़्यादा खाने में भी टेस्टी होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है क्योंकि घर की कोई भी चीज़ें जो बनी हुई होती है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और थोड़ा मेहनत तो लगता है, कोई भी चीज़ अगर आप बनाओगे तो थोड़ा बहुत उसमें मेहनत लगता ही है। तो अगर मेहनत करोगे तभी तो उसका फल मीठा मिलता है ना।
कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। तो इस तरह से आप एक बार थोड़ा सा मेहनत करके इस रेसिपी को बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का नाश्ता बन करके तैयार होता है। उसका जो लुक है ना बहुत ही प्यारा आता है, देख ही सकते हैं। अब हम इस नाश्ते को फ्राई करेंगे, तो इसको फ्राई करने के लिए हम स्लरी में डीप करते हुए इसे फ्राई करेंगे। वैसे तो आप इसे इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो। इसी तरह से भी अगर आप फ्राई करेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि नाश्ता सूजी से बन रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे नाश्ते का और इसको हम इस तरह से स्लरी में डीप करेंगे और स्लरी में अच्छे से हम इसको कोट कर लेंगे और चम्मच को हल्का सा हम तिरछा कर लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा घोल है ना वो बाउल में ही चला जाए। अब हम एक पीस इस तरह से नाश्ते में डाल करके इसको हम डाल देते हैं ऑयल में। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने बढ़िया से पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब हम एक एक पीस इस तरह से डालते जाएंगे, तो जितना आ जाएगा एक बार में उतना हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से अलटते पलटते नहीं बनता है। तो जितना भी अच्छे से अलटते पलटते बन जाए उतना हम डाल देंगे और इसको हम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। मीडियम आंच पर इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक पहले हम एक साइड से फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसके जो साइड हैं उसको हम चेंज कर देंगे। तो देख ही सकते हैं ना, एक साइड से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होकर के तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से पलट कर हम फिर से इसको नीचे से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और मीडियम आंच पर ही इसको हमें 6 से 7 मिनट के लिए बढ़िया से पकाना है। जब ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे दोनों ही साइड से, तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो टोटल मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए पका लिया है, एकदम अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया आया है, देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये ब्राउन कलर नहीं होते हैं, हल्का सा जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, सभी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम एक छलनी में इस तरह से डाल करके निकाल लेते हैं। और देख ही सकते हैं देखने में भी कितना मज़े का बन करके तैयार होता है। समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाना भी भूल जाएंगे इस रेसिपी के आगे, इतना ये लाजवाब बन करके तैयार होता है। 2 की जगह 4 पीस खा जाएंगे, इतना ये लाजवाब बनता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर से आप इसे ट्राई करना। और इसी तरह से सभी नाश्ते को ही हम फ्राई कर लेंगे। तो एक एक पीस इस तरह से हम स्लरी में डीप करेंगे और स्लरी में डीप करते हुए इसे हम डाल देंगे ऑयल में। और इस रेसिपी को हमें मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है, जिससे ये एकदम ही क्रिस्पी हो जाए। अगर आपने हाई फ्लेम कर दिया तो ये अच्छे से नहीं पक पाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम आंच पर इसको हमें बढ़िया से फ्राई करना है और अलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। उसके बाद सभी नाश्ते को हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व करेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपके घर के बच्चे बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं।